स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके लिए आपको इक्वेशंस पे कमांड होनी चाहिए। तो आप मेरी इक्वेशन वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। समझेंगे कि हमें किस केस में प्रॉफिट होता है एंड किस केस में हमें लॉस होता है। अगर हमने एक मार्कर 20 रुपीज में बाय किया मींस इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका कॉस्ट होगा 20 रुपीज, यानी इसका कॉस्ट प्राइस होगा 20 रुपीज। इसका कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी भी लिखते हैं। तो ये है 20 रुपीज एंड अगर इसे हमने 25 रुपीज में सेल किया मींस इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 25 रुपीज। तो इसे हम शॉर्ट में एसपी लिखेंगे। एसपी है 25। इस केस में एसपी कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो इस केस में हमें प्रॉफिट होगा। एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एंड अगर इसका हम रिवर्स करें, जैसे इस मार्कर को हमने 25 रुपीज में बाय किया करते तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता? इसका कॉस्ट प्राइस होता 25 रुपीज एंड अगर हमने इसको 20 रुपीज में सेल किया मींस इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 20 रुपीज। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो इस केस में लॉस होगा हमें। तो लॉस का फॉर्मूला हम किस तरह से फाइंड करेंगे? कितने रुपीज का हमें लॉस हुआ? 25 माइनस 20। 25 माइनस 20 यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा लॉस आ जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी एंड लॉस का फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी। अब इन क्वेश्चंस में हमें अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सीपी इज इक्वल्स टू 720 एंड एसपी का वैल्यू हमें फाइंड करना है एंड इसमें प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। इसमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज 55.50 एंड एसपी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसे हम एज इट इज रखेंगे। माइनस सीपी का वैल्यू है 720। तो इसे हम इक्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। इसमें ये माइनस 720 है, इसे जब हम एलएचएस में लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। 55.50 को हम एज इट इज रखेंगे एंड ये जब एलएचएस में आएगा तो ये प्लस 720 होगा। आरएचएस में ये माइनस 720 था एंड एलएचएस में आने के बाद ये प्लस 720 होगा एंड इसमें हम इस एसपी को एज इट इज रखेंगे। नाउ नेक्स्ट एसपी का वैल्यू क्या होगा? एसपी इज इक्वल्स टू इन दोनों वैल्यूज को हमें प्लस कर देना है। तो ये आएगा 0.50 एंड इन दोनों को प्लस करेंगे ये 5, यहाँ पर होगा 7 मीन्स सेलिंग प्राइस इज ₹775.50। नाउ नेक्स्ट अब इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में इसमें सीपी गिवन है, एसपी इज 1254 एंड लॉस दिया हुआ है 32। तो इस क्वेश्चन में यहां पर लॉस गिवन है यानी इसमें हम लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लॉस क्या होता है? लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी एंड इसमें अब इन सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे। लॉस इज 32 तो यहां हम लिखेंगे 32 इज इक्वल्स टू सीपी। इसे हमें फाइंड करना है तो यहां हम सीपी एज इट इज रखेंगे। माइनस एसपी का वैल्यू है 1254। इट मीन्स सीपी क्या होगा? इसमें माइनस 1254 को हम एलएचएस में लाएंगे तो ये आएगा 32 प्लस 1254। ये माइनस में आरएचएस में, ये एलएचएस में आएगा तो प्लस में होगा इज इक्वल्स टू सीपी। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें इन दोनों को ऐड करना है तो ये आएगा ₹6821 1286। तो इस तरह से हम एसपी एंड सीपी का वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुण ब्रॉट अ बेड सेट फॉर ₹1520 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड सेट। इसमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सिखा देती हूं, किस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बनाते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है अरुण ब्रॉट अ बेड सेट फॉर ₹1520। ब्रॉट यानी ये सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इज ₹1520 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस। इट मीन्स कि इसमें
प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एंड ये है 12.5%, इट मीन्स ये आएगा 25/2%। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस यानी SP, इसमें हमें SP फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी CP इनटू 100%। एंड अगर हम प्रॉफिट को ब्रेक करें तो प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है SP माइनस CP, यानी यहां प्रॉफिट के बदले हम लिखेंगे SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। एंड ये है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज 25/2, तो यहां पर हम लिखेंगे 25/2। इसमें हम परसेंट को मेंशन नहीं करेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा तो हम परसेंट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमने 25/2 लिखना है। इज इक्वल्स टू SP हमें फाइंड करना है तो इसे हम x मान लेंगे, माइनस CP है 1520 डिवाइडेड बाय CP अगेन 1520, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू 100। एंड नाउ नेक्स्ट, इसमें एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा एंड इसके बाद हम इस 152 को ये डिनोमिनेटर फॉर्म में RHS में, तो इसे हम LHS में लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 25/2, ये न्यूमरेटर में आएगा 152 एंड इसमें 10 इस पूरे टर्म्स के साथ ओवरऑल मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो जब इसे हम LHS में लाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा, इज इक्वल्स टू x माइनस 1520। एंड अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसमें 5 से इन दोनों को कैंसिल करेंगे, ये 2 एंड दिस इज 5 एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 7, 6 इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये होगा 38। इट मीन्स ये आएगा 5 इंटू 38, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 38 इज इक्वल्स टू x माइनस 1520 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 कैरी एंड ये होगा 19 x माइनस 1520 एंड x इज इक्वल्स टू 1520। ये इधर आकर इसके साथ प्लस हो जाएगा तो मैं इस LHS वाले टर्म को ओवरऑल RHS में लिख रही हूँ, यहाँ पर होगा प्लस 190 एंड x इक्वल्स टू ये आएगा 0, ये होगा 171। इट मीन्स x का वैल्यू होगा 1710, यानी हम लिख सकते हैं SP, देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू ₹1710। तो इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। इज अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। इस क्वेश्चन में गिवन है अमीना बाइज का मतलब इसका कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, यानी लॉस परसेंट गिवन है एंड इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, यानी इसमें हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये गिवन क्वांटिटीज को लिख लेंगे। इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹275 एंड इसमें लॉस परसेंट इज गिवन, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 15% गिवन है एंड इसमें हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसमें लॉस परसेंट गिवन है, यानी इसमें हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला सबसे पहले बनाएंगे एंड उसी फॉर्मूले पे हम इन सारे वैल्यूज को पुट करके सेलिंग प्राइस SP को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनाएंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू होता है लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। एंड अगर लॉस के फॉर्मूले को हम ब्रेक करें तो लॉस क्या होता है, लॉस इज CP माइनस SP, यानी लॉस के बदले हम लिखेंगे CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। लॉस परसेंट इज 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। CP इज 275 माइनस SP हमें फाइंड करना है, इसे हम x लेंगे डिवाइडेड बाय CP इज 275 इंटू 100, इसमें ये परसेंट कैंसिल कर देंगे एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें ये 15 इंटू ये 275 को हम LHS में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा 275 एंड ये इंटू 10, ये ओवरऑल
मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो जब इसे हम LHS में लाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा, इज इक्वल्स टू 275 माइनस एक्स। अब इसमें हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 15 3 यहाँ पर होगा 2 0 एंड इसमें कैंसिल करेंगे, ये 4 आएगा एंड इससे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 5 जो 25 एंड देन अगेन 5 होगा। इट मीन्स ये आएगा 3 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 275 माइनस एक्स, यानी इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 561 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 275 माइनस एक्स। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 1 पॉइंट, ये होगा 2 एंड 5 इज इक्वल्स टू 275 माइनस एक्स एंड इसमें इस माइनस एक्स को हम LHS में लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये 275 एंड इस टर्म को हम RHS में ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस 41.25। नाउ नेक्स्ट एक्स का वैल्यू होगा, ये आएगा 0.75 एंड ये होगा 4 माइनस 1 ये 3 एंड ये 2 मीन्स एक्स का वैल्यू आएगा 233.75। इट मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा ₹233.75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन बाइज अ हॉर्स फॉर ₹20,000 आफ्टर 1 year he sell it for ₹24,000. After 1 year again he buys the same horse at ₹30,000 and sell it for ₹40,000. What is the overall profit percent for that person over both transaction? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक पर्सन ने एक घोड़े को खरीदा 20,000 में और 1 साल के बाद इसने इसे 24,000 में सेल कर दिया। 1 साल के बाद अगेन उसने सेम हॉर्स को खरीदा 30,000 में एंड उसे सेल कर दिया कितने में? 40,000 में। इसमें हमें बताना है कि इन दोनों ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इसमें फर्स्ट ईयर का कॉस्ट प्राइस है 20,000 एंड सेकेंड ईयर उसने अगेन सेम घोड़े को 30,000 में खरीदा, मीन्स इसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 20,000 प्लस 30,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20,000 प्लस 30,000 यानी टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 50,000। नाउ नेक्स्ट इसमें हम सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज 24,000 एंड सेकेंड सेलिंग प्राइस इज 40,000। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा? इसके लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 24,000 प्लस 40,000, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 64,000, यानी टोटल सेलिंग प्राइस होगा 64,000। अब इसमें हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट, इन दोनों ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, इसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%, यानी ये आएगा, प्रॉफिट के बदले हम लिखेंगे प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। यहाँ पर हम लिखेंगे SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100% एंड इसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। SP इज 64,000 माइनस CP इज 50,000 डिवाइडेड बाय CP है हमारा 50,000 इंटू 100%। अब इसमें हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा 14,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100% एंड इसमें 3 0 से 3 0 कैंसिल होगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे एंड ये इससे कैंसिल होगा 2 एंड ये आएगा 28%। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इज 28%। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।